हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पीएचसी का मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर का चैप्टर 2 इन्फेक्शन, उसके अंदर टॉपिक 2.3 क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं निकाल लेती हूँ। ये प्राइमरी हेल्थ हम लोग पढ़ेंगे, इसका चैप्टर 2 कर रहे हैं हम लोग, और इसके अंदर हमको टॉपिक 2.3 किधर है? 2.3 ये रहा। 2.3 हमको करना है। इसके अंदर है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर, इनका जो साइज़ है 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा है। एंड विजिबल टू द नेकेड आई, और ये जो है नेकेड मतलब कि जो हमारी ये आँखें जो हमको दिख रही हैं, नेकेड मतलब कि दिखना, हम जो हमारी आँखें हमको दिख रही हैं, इस आँखों से भी हम लोग उनको नहीं देख सकते क्योंकि इनका साइज़ ही इतना ज़्यादा छोटा है, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा है। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप, इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। देयर आर नो सेलुलर, नहीं, वायरस आर नॉन सेलुलर, जो वायरस है वो नॉन सेलुलर हैं। वायरस कोई सेल नहीं है। वायरस आर नॉन सेलुलर, ग्रो ओनली इन अदर लिविंग सेल्स। जो वायरस है वो नॉन सेलुलर है और वो नॉन लिविंग सेल है। नॉन लिविंग सेल है, सिर्फ लिविंग सेल्स के ऊपर ही ग्रो करता है। मतलब कि जब वायरस, ये हमारी बॉडी हो गई है, बॉडी, और यहाँ पे जो है वायरस है। वायरस अभी नॉन लिविंग कंडीशन में है। जब ये बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो इसकी कंडीशन लिविंग हो जाएगी और हमको डिसीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही एक्ट करता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो वायरस के सेल्स है उसको भी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो क्या क्या पढ़ा अभी हमने? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, इसको हम वन वर्ड में यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर से स्मॉल होते हैं और नेकेड आई से नहीं दिख सकते, इसलिए हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और जो वायरस होता है वो नॉन सेलुलर है, सिर्फ ये ग्रो करता है लिविंग सेल्स के ऊपर, और इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं बस। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू कॉज डिसीज़, मतलब कि उनकी क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है कि डिसीज़ कॉज करने की, उसके हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासीफाई किया है। तो पहला क्या है? पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी नहीं, पहला है नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक मतलब कि जो नॉन इन्फेक्शियस है, जो डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं, वो नॉन पैथोजेनिसिट। तो नॉन पैथोजेनिक non-pathogenic, most microorganisms do not cause disease are called non-pathogenic। बहुत से माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज़ कॉज नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कुछ होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स तो अच्छे होते हैं, कुछ टीचर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा हिटलर टाइप के होते हैं। बस एग्जांपल है, बुरा मत मान जाना कोई, ठीक है? या फिर किसी, सुनो एग्जाम्पल सुनो, अगर हम लोग कोई गलती करते तो कुछ होते हैं लीनियंट टीचर्स होते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं चलो कोई नहीं, इट्स ओके। लेकिन कुछ होते हैं थोड़े वैसे टाइप के टीचर्स, वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देता है, स्टूडेंट के लिए भी और अपने लिए भी। मैं टीचर्स की बुराई नहीं कर रही, बट एज अ फैक्ट मैं बता रही हूँ कि टीचर्स ऐसा करते हैं कई बार हमारे साथ। ठीक है, तो नॉन पैथोजेनिक वही होते हैं जो
वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमको डिसीज़ कॉज नहीं करते। तो वो जो लीनियंट टीचर हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए तो बेनिफिशियल हो गया ना, कि हमको मतलब कि हाँ ऐसा कोई ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हमको सुधारने के लिए बोल दिया है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा इशू बना दिया है, टीचर का सारा कबाड़ा कर दिया है, जो भी सारे स्टाफ रूम में जाके एकदम शोर मचा दिया कि इस बच्चे ने ये किया। ऐसे टीचर्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मतलब कि वो टीचर्स परफेक्ट है, वो टीचर ज़्यादा बेनिफिशियल है जो हमारी गलती को हमको ही बता दें और हम लोग उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। तो नॉन पैथो ज़्यादा हमको मारे पीटे ना, तो वो हो गया बेनिफिशियल टीचर। तो टीचर वही है, इसका मतलब यही था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमको डिसीज़ कॉज ना करें और हमारे लिए बेनिफिशियल हों, ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हों, एंड वी आर यूज टू मेक वेरियस प्रोडक्ट, और उनको यूज़ करके हम बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाएं, जैसे कि दही बनाएं, ब्रेड बनाएं, वाइन बनाएं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स में हो गए जो हमको डिसीज़ कॉज ना करे बल्कि हमारे बेनिफिशियल ही हों, और उनसे हम लोग क्या क्या बनाएं, दही बनाएं, ब्रेड बनाएं, वाइन बनाएं, ये सब। और कुछ होते हैं पैथोजेनिक जो विरुलेंट होते हैं, जो डिसीज़ कॉज करते हैं, तो होता है हार्मफुल ऑर्गेनिज्म कॉजिंग वेरियस डिसीज़, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म कॉजिंग वेरियस डिसीज़ इन मैन एंड एनिमल प्लांट। जबकि कुछ होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स को, ह्यूमंस को और प्लांट्स को डिसीज़ कॉज करते हैं। इनके अंदर एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, रिकेटियासिस, माइकोप्लाज्म, एल्गे, फंजाई, वायरस, प्रोटोजा, हेलमिंथीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, तो पहला हम उसके अंदर पढ़ेंगे बैक्टीरिया। अभी हमने देखा ना यहाँ पे कि इतने सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो हमको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया देखा है किसी ने? हेल्पफुल बैक्टीरिया पता है कोई क्या होता है? हेल्पफुल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है जो हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीम बहुत ही ज़्यादा छोटा। इसका जो साइज़ है 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जबकि ये जो बैक्टीरिया अगर ऐसा है तो इसका ये जो है ये डायमीटर कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ रेडियस कहलाता है, जो सर्कल से होता है। तो जो बैक्टीरिया का डायमीटर है वो 0.2 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक उसका डायमीटर होता है। और जो अगर हम उसकी लेंथ देखें तो लेंथ क्या है इसकी, 3 to 14 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जो बैक्टीरिया है बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर डायमीटर की बात करें तो 0.2 से 1.5, और उसकी लेंथ देखा तो 3 to 14 माइक्रोमीटर लेंथ। और ये जो यूनिसेलुलर होते हैं, वन सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे अकर वाइडली इन नेचर, ये नेचर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर एंड इन एवरीवेयर लार्ज नंबर। जो बैक्टीरिया है हर जगह है, बहुत ही भरमार मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दो ही मिलेंगे। अगर सपोज़ आपके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आपके बॉडी पे भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। कुछ होंगे बेनिफिशियल, कुछ होंगे डिसीज़ कॉजिंग। और डिसीज़ कॉजिंग होंगे तो कुछ भी हो सकता है, आपकी बॉडी पे रैशेज़ हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है। बेनिफिशियल हैं तो वो भी पड़े हुए हैं, कुछ डिसीज़ कॉज नहीं कर रहे हैं। अगर एनिमल के ऊपर देख लिया, अब सॉइल में अगर हम कोई मुट्ठी भर के सॉइल भी उठा लें ना, तो उसके अंदर भी पता नहीं कितने हैं, अरबों में सिर्फ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो बैक्टीरिया ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, ये जैसे क्या एग्जांपल दूँ, छोड़ो। मतलब कि हर जगह एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ओके, ये कहने का मतलब है। दे रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल प्रोसेस अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये जो है अगर उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो जो मेन मोड होता है बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन करने का वो ए सेक्शुअल है। अगर सब कुछ उसकी मर्जी के हिसाब से उसके लिए बेनिफिशियल एनवायरनमेंट मिल रहा है
उसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वो एसेक्सुअल ही करेगा, उसको क्या पड़ेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाके करने की। लेकिन जब वो खतरे में आ गया, ऐसा होता है ना एक बैकअप प्लान, ठीक वैसे ही बैक्टीरिया भी है। बैक्टीरिया क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है तो वो भी एकदम हाथ पैर फैला के एकदम बैठा मस्त सोफ़ा लगा के कि चलो भैया मेहनत तो करनी नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो ठीक है हो जाएगा वो तो। लेकिन अगर आ गई कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है, अब बैक्टीरिया के खतरे वाले दिन आ गए तो बैक्टीरिया क्या करेगा, तब जाके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा जब अनफेवरेबल कंडीशन होएगी, उसकी चाहत के अनुसार कंडीशन नहीं होगी तब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कॉन्जुगेटिव ट्यूब बनती है ना जो बैक्टीरिया के अंदर, एक मेल होता है एफ्ला, वो कॉन्जुगेटिव ट्यूब बनाते हैं, और फीमेल बैक्टीरिया वो भी कॉन्जुगेटिव ट्यूब बनाती है, उसमें से जेनेटिक मटेरियल जाता है इसके अंदर तो रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसे ही कॉन्जुगेटेड ट्यूब के थ्रू बैक्टीरिया जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। टाइप ऑफ बैक्टीरिया, डिपेंडिंग अपॉन द शेप बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड। अब बैक्टीरिया की शेप के ऊपर ही हमने इसको बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर दिया है। पहली शेप क्या है, कोकाई। कोका मतलब कि स्फेरिकल बॉडीज़ होती है, स्फेरिकल बॉडी विद स्मूथ आउटलाइन। स्फेरिकल मतलब कि ये गोला, इसकी जो आउटलाइन है ये स्मूथ है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ऐसे स्मूथ, इसको बोलेंगे स्मूथ, इसको नहीं ये बोलेंगे। तो पहला क्या है, कोकाई। कोकाई जो है वो स्फेरिकल बॉडीज है स्मूथ आउटलाइन के साथ, जैसे ये सारे लोग हैं ना, ये इनकी आउटलाइन जो एक स्मूथ है, इसकी स्मूथ है ना। दे मे बी क्लासीफाइड ऑन डिपेंडिंग ऑन देयर अरेंजमेंट एज फॉलो। अब जो कोकाई है इसको भी हमने क्लासीफाई किया है कि ये कैसे अरेंज है, 2 अरेंज है साथ में, या फिर 3 अरेंज हैं, या फिर ग्रुप में एक साथ अरेंज हैं, तो इन सबको क्या बोलेंगे, इसके बेस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। कोकस अरेंज सिंगली, डिप्लोकोकस अरेंज्ड इन पेयर। कोकस होता है वो सिंगली अरेंज होता है, यहाँ पे इमेज देखो, ये जो सिंगली अरेंज है इसको क्या बोलेंगे, कोकस बोलेंगे, ठीक। कोकस अरेंज सिंगली, ठीक। अब डिप्लोकोकस, डिप्लो मतलब 2, कोकस मतलब स्फेरिकल बॉडी, तो अरेंज इन पेयर। एग्जाम्पल न्यूमोकोकस और गोनोकोकस। ये एग्जाम्पल्स तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी कि आपको इसमें क्या समझाऊँ मैं, ये एग्जाम्पल्स आपको याद ही करने पड़ेंगे बच्चों। तो डिप्लोकोकस में ये दो आपस में जुड़े हैं, ये 2 आपस में जुड़े हैं, तो ये दो, एक डिप्लोकोकस एक डिप्लोकोकस, ये हो गया कोकस, ये हो गया, ये डिप्लोकोकस हो गया। उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस अरेंज्ड इन चेन में अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। अब जो चेन में अरेंज है वो कहाँ है, स्ट्रेप्टोकोकस ये रहा, 1 कोकस, 2 कोकस, 3 कोकस, 4 5 6 7 8 कोकस एक साथ अरेंज हैं, इनको क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। अगर 2 कोकस अरेंज हैं तो डिप्लोकोकस, 1 है तो कोकस, 2 अरेंज है तो डिप्लोकोकस। अगर एक साथ बहुत सारे अरेंज हैं तो उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। एग्जाम्पल इनके याद कर लेना, डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल क्या है, न्यूमोकोकस और गोनोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन। अब 4th है टेट्राकोकाई। टेट्राकोकाई, इसके अंदर 4 कोकस आपस में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये 1 2 3 4 कोकाई प्रेजेंट है। अरेंज इन क्लस्टर लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अच्छा सॉरी टेट्राकोकस हो गया,
ये 4 अरेंज हैं। अब स्टेफाइलोकोकस में क्या है कि बहुत सारे कोकस, 1 कोकस, 2 कोकस, 3 कोकस, 4 कोकस, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 कोकस, ऐसे बहुत सारे कोकस जो हैं एक साथ एक क्लस्टर में, एक गुच्छे में अरेंज होंगे, उनको क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलेंगे उनको? स्टेफाइलोकोकस। बहुत सारे बंच में, ग्रुप्स में अरेंज है, उनको क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकस। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अब सेकेंड है, फर्स्ट हमने किस शेप के बेस पे क्लासीफाई किया बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया की फर्स्ट शेप क्या पढ़ी हमने? कोकाई पढ़ी, कोकाई। अब दूसरी शेप हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिलस। बेसिलस हम रॉड शेप बैक्टीरिया को ही बोलते हैं, तो सेकेंड शेप हम लोग बेसिलस पढ़ रहे हैं। These bacteria are cylindrical in shape and vary greatly in length and diameters। मतलब कि जो बैक्टीरिया है ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ऐसे लंबे शेप में होगी बैक्टीरिया, इसको बोलेंगे रॉड शेप बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होगा वो सिलेंड्रिकल होएगा शेप में, वेरी ग्रेटली इन लेंथ, इनकी जो लेंथ है वो भी वेरी करेगी, और डायमीटर भी इनका जो है वेरी करेगा। दे में सर्कुलर एज सिंगल सेल, ये जो है सर्कुलर भी हो सकता है अगर सिंगल सेल में प्रेजेंट है तब। दे में अकर सर्कुलर एज सिंगल सेल, दे में अकर, अच्छा सर्कुलर नहीं है ये, दे में अकर लिखा है, दे में अकर एज अ सिंगल सेल, मतलब कि ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, एक सिंगल में भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि ये हैं। ये डिप्लोकोकस दो एक साथ अरेंज हो सकते हैं, और चेन में स्ट्रेप्टोकोकस, ये चेन है तो स्ट्रेप्टोकोकस एज शोन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग एबिलिटी विद ग्राम स्टेन, अब हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर रहे हैं उनके स्टेनिंग बेसिस पे। अब हम बैक्टीरिया को उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी, स्टेनिंग एबिलिटी के बेस पर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बैक्टीरिया 2 टाइप के हो जाएंगे, 3 टाइप के हो जाएंगे। ग्राम पॉजिटिव बेसिलस, जिसके अंदर क्लॉस्ट्रीडियम बेसिलस एंथ्रासिस, मतलब कि एक क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हो गया, बेसिलस एंथ्रासिस जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया साल्मोनेला और शिगेला। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से मतलब ये है कि जिसको हम स्टेन करेंगे बैक्टीरिया को, तो वो क्या है, उस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो है जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे, उसने स्टेन एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन जब हमने उसको वॉश किया एसिड से, एसीटोन से, तो उसने जो है अपना कलर लूज़ कर दिया, उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Acid fast staining is used to differentiate Mycobacterium and Nocardia। जो एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है वो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम और नोकार्डिया बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग को हम लोग कैसे समझेंगे? अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोसीजर क्या है, अगर हम स्टेनिंग कर रहे हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ठीक है, अब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अगर आप ये जो भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, ठीक है, चलो मैं आपके लिए एक काम करती हूँ। ये 2 मिनट के लिए आप रब कर दो, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही थी।
ठीक है। अब मैं इसको ब्लैक कर दिया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है। तो अगर ग्राम कलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है कि जब हम बैक्टीरिया को स्टेन किया है, ये हमारा बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इसको आप लोग लिख लेना कि ये बैक्टीरिया है, ये लिखने का। ओफो, ये पूरा हट गया बच्चों, 1 मिनट। हाँ, तो ये रहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया को हमने क्या किया, ये बैक्टीरिया है, इसको हमने स्टेन किया किसके साथ, वॉयलेट के साथ। इसको लिख लो, वॉयलेट, वॉयलेट क्रिस्टल वॉयलेट क्रिस्टल के साथ हमने इसको स्टेन किया, प्लस हाँ। तो जब हम बैक्टीरिया को ये वॉयलेट क्रिस्टल के साथ जो है स्टेन करेंगे तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है इस स्टेन को टेक कर लेगा अपन, उसके ऊपर बैक्टीरिया इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हम इस बैक्टीरिया को अल्कोहल के साथ एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है कलर को रिटेन करके रखेगा, कलर को रिटेन करके रखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके पास थिक लेयर होती है, किसकी, पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर होती है, ग्लाइकैन की लेयर होती है। और ये शुगर प्रोटीन लेयर होती है जो कि डीकलराइज होने से बचाती है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकैन है ये किसकी बनी होती है, शुगर कॉम्प्लेक्स होता है, इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकैन्स। ये क्या करता है, बैक्टीरिया की लेयरिंग बनाता है, जिससे क्या होता है कि अगर इसके अंदर जो है कलर जा चुका है तो ये कलर वापस बाहर नहीं आ पाता है। तो पेप्टिडोग्लाइकैन क्या करता है, उस कलर को बाहर आने नहीं देता जब हम अल्कोहल के साथ इसको वॉश करते हैं। तो इस बैक्टीरिया ने कलर को लेके रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक वैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर है ना ये नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो कलर होता है ये वापस से जब हम इसको अल्कोहल के साथ डीकलराइज करते हैं तो इसका जो सारा कलर है ये बाहर आ जाता है। बैक्टीरिया अपना कलर जो है लूज़ कर देता है, जिस वजह से जो बैक्टीरिया है सिर्फ डीकलराइज हो जाता है। ये चीज़ है, ठीक है। अब चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो था हमारा टॉपिक। इसको रब कर रही हूँ मैं। समझ में आ गया आप सबको ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का कॉन्सेप्ट? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपके लिए एक चीज़ अपलोड करती हूँ, उससे समझाती हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है, नोट टाइप का ही है ये, इसको देखो। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग एबिलिटी ग्राम स्टेन बेसिलस। 2 टाइप के, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। व्हेन ग्राम बैक्टीरिया इज स्टेन विद प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट एंड फिक्स्ड बाय मॉर्डेंट, मतलब कि जब ये जो ग्राम पॉजिटिव ये बैक्टीरिया को हम लोग स्टेन करते हैं किसके साथ, वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट के साथ। क्रिस्टल वॉयलेट क्या है हमारा, प्राइमरी स्टेन है, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट है। उसके साथ जब बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं और उसको स्टेन करने के बाद फिक्स्ड कर देते हैं मॉर्डन के साथ, मतलब आयोडीन। मॉर्डन जो हमारा इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है,
आयोडीन होता है, आयोडीन के साथ उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि सम ऑफ द बैक्टीरिया आर एबल टू रिटेन द प्राइमरी स्टेन, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उस प्राइमरी स्टेन को जो है रिटेन करके रखते हैं, और कुछ होते हैं वो डीकलराइज जाते हैं बाय अल्कोहल। मतलब कि जब हमने बैक्टीरिया को प्राइमरी स्टेन क्या था, वॉयलेट क्रिस्टल, इसके साथ जब हमने बैक्टीरिया को स्टेन किया और उसको कुछ टाइम के लिए फिक्स कर दिया किसके साथ, मॉर्डेंट। कौन सा मॉर्डेंट था, आयोडीन मॉडरेट था। फिर जब हमने कुछ टाइम बाद जब बैक्टीरिया को वॉश किया अल्कोहल से, तो क्या किया कि कुछ बैक्टीरिया ने अपना कलर रिटेन करके रखा, अपने आप को कलर्ड ही रहने दिया, और कुछ बैक्टीरिया ने अपना कलर जो है छोड़ दिया, वो डीकलराइज्ड हो गए। The cell wall of gram positive bacteria have a thick layer of protein। जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, उसकी थिक लेयर है, एक मोटी लेयर है किसकी, शुगर कॉम्प्लेक्स पेप्टिडोग्लाइकेंस। मतलब कि एक बैक्टीरिया है, उसकी जो लेयर है, एक लेयर, दो लेयर और एक तीन लेयर, हाँ एक तीन लेयर, तीन लेयर बैक्टीरिया है, इसकी तीन लेयर है। एक इसकी जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की, पेप्टिडोग्लाइकेंस की। अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, एक शुगर कॉम्प्लेक्स है, शुगर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये समझ में आया कि क्या करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि हमने बैक्टीरिया को लिया और उसको स्टेन किया। किससे स्टेन किया, प्राइमरी स्टेन से। प्राइमरी स्टेन क्या था, वॉयलेट क्रिस्टल। देन उसको फिक्स कर दिया मॉर्डेंट से। मॉर्डेंट क्या यूज़ किया, आयोडीन। फिर उसको कुछ टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया को अल्कोहल से वॉश किया। तो जो बैक्टीरिया ने अपना कलर रिटेन करके रखा उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। जो बैक्टीरिया ने कलर छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया अपनी बॉडी से, उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है इसने कलर क्यों रिटेन करके रखा, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, उसके अंदर जो सेल वॉल है उसकी पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी है, जो कि एक थिक प्रोटीन की लेयर है। और उस प्रोटीन को लेयर को पार करके कलर जो है वापस बाहर नहीं आ पाया, इसीलिए जो बैक्टीरिया है वो कलर रिटेन करके रखा। डीकलराइजिंग द सेल causes this thick cell wall to dehydrate and shrink। जब हम सेल को जो सेल है जब वो डीकलराइज हो रहा था, तो वो जो सेल है वो थिक थी और डिहाइड्रेट होकर श्रिंक हो गई। विच कॉजेज एंड क्लोज द पोर्स इन द सेल वॉल। जब उस सेल में सारा पानी आ गया तो जो सेल वॉल है वो श्रिंक हो गई, उसके जो पोर्स थे वो सारे जो है क्लोज हो गए, और जिस वजह से क्या हुआ कि जो स्टेन है वो अंदर ही रह गया सेल वॉल के अंदर। सो इथेनॉल कैनॉट रिमूव द क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो जो हमने अल्कोहल इथेनॉल यूज़ किया था वो क्या क्रिस्टल वॉयलेट कलर को रिलीज़ नहीं कर पाया, नहीं रिमूव करवा पाया। देयरफॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर ब्लू पर्पल इन कलर। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो ब्लू पर्पल कलर के दिखने लग गए हैं जब हमने उसको देखा माइक्रोस्कोप के अंदर। अब ग्राम नेगेटिव की क्या केमिस्ट्री है वो भी पढ़ लेते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में क्या है कि बैक्टीरिया द सेल वॉल टेक्स अप द वॉयलेट स्टेन कॉम्प्लेक्स। जो इसकी सेल वॉल है वो भी वॉयलेट कलर को टेकअप कर लेती है, बट ड्यू टू थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर है वो कैसा है, थिन है। कैसा लेयर है, थिन लेयर है। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन का जो लेयर था वो क्या था, थिक था।
क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स गेट वॉश अप, पतली लेयर होने के कारण जो क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स है जब हम उसको एसीटोन में डालेंगे, इथेनॉल में डालेंगे तो वो वॉश्ड अप हो जाएगा, कलर हट जाएगा। व्हेन दे आर एक्सपोज टू एल्कोहल, जब हम एल्कोहल पर डालेंगे तो डी कलराइज डिजॉल्व द लिपिड इन सेल वॉल विच allows the crystal violet iodine complex to reach out the cell। जब हम उस सेल को, बैक्टीरिया को अल्कोहल में डालेंगे तो वो पेप्टिडोग्लाइकैन की थिन लेयर की वजह से उसका लिपिड है, सेल वॉल का जो लिपिड है वो जो सारा डिज़ोल्व हो जाएगा अल्कोहल में, और जो भी कलर है बैक्टीरिया के अंदर वो सारा उसके बाहर आ जाएगा। देन अगेन स्टेन विद सैफ्रनिन, फिर उस बैक्टीरिया को हम वापस से सैफ्रनिन से स्टेन करेंगे। टेक्स द रेड कलर, अब वो रेड कलर ले लेगा वापस से। ये था केमिस्ट्री किसका, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखने हैं तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या है? एसिड फास्ट स्टेनिंग इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट माइकोबैक्टीरियम एंड न्योकार्डिया। इसके लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग समझने के लिए मैं आपके लिए एक पीडीएफ, एक फ़ोटो डालती हूँ उसके अंदर, इससे आपको समझ में आएगा। हाँ, आ गया, ये देखो। एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग को हम क्या बोलते हैं? जेल नीलसन स्टेनिंग, ये भी बोलते हैं इसको। अगर एसिड फास्ट स्टेनिंग तो दूसरा नाम आ जाए जेल नीलसन स्टेनिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो मेथड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है। Acid fast staining method is used for microorganisms which are not stained by gram staining method। ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस के दौरान स्टेन्ड नहीं होते हैं। पर्टिकुलरली द मेंबर्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम, पर्टिकुलरली वो मेंबर्स माइकोबैक्टीरियम और न्योकार्डिया मेंबर्स के लिए होता है जो कि वो स्टेनिंग से रेजिस्टेंस होते हैं एंड कैन ओनली बी विजुअलाइज्ड बाय एसिड फास्ट स्टेनिंग, और इनको सिर्फ हम एसिड फास्ट स्टेन करके ही देख सकते हैं। नोकार्डिया में क्या होता है? फाउंड इन सॉइल, नोकार्डिया जो है सॉइल में फाइंड होता है, मिलता है। दे कैन गेट डिसीज बाय ब्रीथिंग इन अडल्ट दैट हैज़ बैक्टीरिया और एंटर बाय ओपनिंग वूंड। ये क्या करते हैं? जब भी हमें कहीं चोट लगी होती है, जो वो नोकार्डिया है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। हमें अगर चोट लगी होती है या फिर हमारे कहीं कट लगा रहता है तो उसके थ्रू जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमको डिसीज़ कॉज करता है। इसको अगर इनहेल करें तो भी हमारे अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये हो गया एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, ये आप नोट कर लेना ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होता है। ठीक है, अब आपको ग्राम नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा, ग्राम पॉजिटिव भी समझ में आ गया होगा और एसिड फास्ट स्टेनिंग भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्पाइरल फॉर्म पढ़ना है हमको बैक्टीरिया का। क्या फॉर्म पढ़ना है? स्पाइरल फॉर्म पढ़ना है। तो चलो तो पढ़ते हैं। स्पाइरल फॉर्म थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था? कोकाई पढ़ा था, फिर बेसिलाई पढ़ा था, फिर अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पाइरल फॉर्म पढ़ रहे हैं, स्पाइरल फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्पाइरल फॉर्म में क्या है? दीज लॉन्ग फ्लैजिलेटेड थिन बैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप्स।
तो ये जो है लॉन्ग फ्लैजिला थिन बैक्टीरिया हैं, 3 टाइप का है। कौन कौन सा? एक विब्रियो कॉलरे है, स्पाइरिला है, स्पाइरोचीट्स है। विब्रियो कॉलरा, विब्रो मतलब कि कॉमा शेप का होता है, ये कॉमा शेप का होता है। विब्रियो कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो कॉलरे एग्जाम्पल है, जो कि क्या कॉज करता है? कॉलेरा कॉज करता है। और स्पाइरिला क्या है? रिजिड स्पाइरल है, रिजिड स्पाइरल। Spirochetes have number of turns and flexuous thread. Example: Trypanoma pallidum called syphilis, leptocera. Spirochetes के पास भी बहुत सारे number of threads like structure होता है। इसका पिक्चर आप लोग नेट पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिपेनोमा पैलिडियम और जो कि सिफिलिस कॉज करता है, और लेप्टोसिरा। लेप्टोस्पिरा भी किसका एग्जाम्पल है? स्पाइरोचीट का एग्जाम्पल है। स्पाइरोचीट जो है, चलो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट बता देती हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। तो पहले पूरी स्क्रीन बैक कर लेते हैं। तो हम लोग विब्रियो के बारे में पढ़ते हैं। तो विब्रियो क्या है? स्पाइरल फॉर्म्स। स्पाइरल फॉर्म्स पढ़े थे। तो पहला क्या पढ़ा था हमने? विब्रियो। विब्रियो के बारे में पढ़ा। विब्रियो क्या है? कॉमा शेप को हम विब्रियो बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? विब्रियो कॉलरी। क्या कॉज करता है? कॉजेस क्या करता है हमको? कॉलेरा कॉज करता है, ठीक है। अब सेकेंड हमने पढ़ा स्पाइरिला। स्पाइरिला, तो स्पाइरिला में क्या है? स्पाइरिला एक बैक्टीरिया है विद रिजिड स्पाइरल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया रिजिड स्पाइरल स्ट्रक्चर है। इसकी जो है एक थिक लॉन्ग और मूवेबल फ्लैजिला होता है। थिक लॉन्ग मूवेबल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। स्पेलिंग ठीक कर लेना बच्चे, गलत हो गया है थोड़ा। और 6 to 15 माइक्रोमीटर इसकी जो है लंबाई होती है। स्पाइरिला 6 to 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। और स्पाइरल, इसका जो शेप है वो स्पाइरल होता है। एग्जाम्पल क्या है? हेमोफिलस पायरी, हेमोफिलस पाइलोरी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख लेना, आपको समझ में आ जाए। ये स्पाइरल फॉर्म पढ़ा हमने। स्पाइरल फॉर्म में पहला विब्रियो, सेकेंड हमने पढ़ा स्पाइरल क्या है? एक बैक्टीरिया है, रिजिड स्पाइरल स्ट्रक्चर है, थिक लॉन्ग मूवेबल फ्लैजिला है, 6 to 15 माइक्रोमीटर लंबा होता है, स्पाइरल शेप है। एग्जाम्पल क्या है इसका? हेमोफिलस पाइलोरी। और थर्ड क्या है? स्पाइरोचीट्स है। ये आप, चलो इसके नीचे बताती हूँ आपको। स्क्रीन ब्लैक करनी पड़ेगी मुझे पहले। हाँ, थर्ड फॉर्म हमने ये स्पाइरल की 2 फॉर्म पढ़ ली। स्पाइरल की विब्रियो, स्पाइरिला, और थर्ड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड फॉर्म क्या है? स्पाइरोचीट्स। स्पाइरोचीट्स क्या है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। लॉन्ग कीमो हेटरोट्रॉफिक,
और क्या है, लॉन्ग है, लंबा है। और कीमो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। और इसके पास फ्लैजिला भी होता है, ईच पोल्स। इसके पास फ्लैजिला, लिख लो, बताती हूँ कैसे होता है। फ्लैजिला ऑन ईच पोल। तो ये जो है फ्लैजिला है, नहीं ये हमारा स्पायरोचीट्स है, ठीक है। तो ये हमारा स्पायरोचीट्स है, इसके इधर भी फ्लैजिला होएगा और इधर भी फ्लैजिला होएगा। तो ऐसा दिखता है ये स्पायरोचीट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आप इतना लिख लो क्या क्या था। स्पाइरल फॉर्म में 3 फॉर्म पढ़ी, विब्रियो, स्पायरिला और स्पायरोचीट्स। ये नोट डाउन कर लो। चलो मैं रब कर रही हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, वैसे तो आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके देख लेना। और ये मैं रब कर रही हूँ। स्पायरोचीट का एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना। एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम जो कि सिफिलिस कॉज करता, और लेप्टोसिरा, ये भी एग्जाम्पल है, तो ये भी याद कर लेना। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये विब्रियो देख लो, कॉमा शेप का है। और स्पायरिला कैसा है, इसके एक ही एंड पर सिर्फ फ्लैजिला प्रेजेंट है। और स्पायरोचीट्स कैसे हैं, स्पायरोचीट्स पे ये शेप हो गई बॉडी की, 1 2 इतने, ये सारे दोनों एंड्स पर फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा स्पायरोचीट्स हो गया, देख लेना आप लोग इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नेम ऑफ द बैक्टीरियम। क्या है, सम कॉमन डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, मतलब कि जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से ऐसे कॉमन बैक्टीरिया जो हमको डिसीज़ कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, और डिसीज़ कॉज्ड क्या डिसीज़ करते हैं, और ये कैसे हैं, टाइप क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग है। तो एक्टिनोमाइसीट्स क्या है, एक्टिनोमाइकोसिस कॉज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बॉर्टडेला पर्टुआसिस कॉज करता है, पर्टुआसिस और वूपिंग कफ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्लॉस्ट्रीडियम, चलो मैं आपको अलग अलग कलर से बताती हूँ, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो रेड ले लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना कि क्या था, नेम ऑफ बैक्टीरिया, डिसीज़ कॉज्ड और टाइप क्या है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, सम कॉमन टाइप ऑफ डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, जो डिसीज़ कॉज करते हैं बैक्टीरिया, उन सब के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला हम लिखते हैं एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस क्या करते हैं, एक्टिनोमाइकोसिस कॉज कर रहे हैं, और ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी क्या है, टिटनस कॉज करता है, और ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज क्या करता है, डिप्थीरिया कॉज करता है, ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये सब चीज़ आपको ऐसे याद करना होगा। अब मैं इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा सकती, ये चीज़ एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो आपको ऐसा याद ही करना होगा इसको। उसके बाद है ये स्टेफाइलोकोकस लोकलाइज्ड सपोर्टिव इन्फेक्शन। स्टेफाइलोकोकस में मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारे कोकस एक साथ मिलके बंच में रहते हैं, वो सब लोग को क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस। 1 2 को 3 4 ऐसे बहुत से बंच में रहते हैं स्टेफाइलोकोकस, इनको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। ये क्या करते हैं, लोकलाइज सपोर्टिव इन्फेक्शन, ये भी ग्राम पॉजिटिव है। स्ट्रेप्टोकोकस कैसे होते हैं, 1 हो गया,
फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा, ऐसे चेन में लगे रहते हैं। इनको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ये कहते हैं रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करते हैं। ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो हमने ग्राम पॉजिटिव वाले कितने पढ़ लिए? एक्टिनोमाइसिस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। 5 ग्राम पॉजिटिव के पढ़ लिए। अब ग्राम नेगेटिव का देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो कलर चेंज कर लेती हूँ। बॉर्टिडेला पर्टुआइसिस। बॉर्टिडेला पर्टुआइसिस क्या है? वूपिंग कफ कॉज करता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एशरीशिया कोलाई। एशरीशिया कोलाई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटेरिटिस कॉज करता है। ये किस में एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको? कमेंट करके बताओ कि किस में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। ये एग्जाम्पल मैंने आपको एंडोजेनस इन्फेक्शन में दिया था। और ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और सूडोमोनास एयरजिनोसिस, सपोर्टिव ओटिटिस, यूटीआई, इन्फेंटाइल डायरिया, ये सब कॉज करता है। ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने कितने पढ़ लिए हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने ये बॉर्टिडेला पर्टुआसिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 एग्जाम्पल हमने ग्राम नेगेटिव के पढ़ लिए। ठीक है, अब उसके बाद बचे कौन से हैं? एसिड फास्ट स्टेनिंग वाले बच गए हैं। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग वाले कौन से हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एसिड फास्ट। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कॉज लेप्रोसी, एसिड फास्ट। 2 एग्जाम्पल है एसिड फास्ट स्टेनिंग के। कौन कौन से? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद करनी होगी। और एक एग्जाम्पल रह गया ट्रिपेनोमा पैलिडियम, जो कि ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल है। और ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल है। क्या कॉज करता है ये? सिफिलिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? सिफिलिस कॉज करता है। नेक्स्ट है रिकेटियासिस। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया पढ़ा था। बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, उसके टाइप्स पढ़ लिए, उसकी शेप के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, ये सब हमने देख लिया। अब सेकंड है रिकेटियासिस। रिकेटियासिस, चलो रिकेटियासिस हम लोग जो है सेकंड वीडियो में थर्ड वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, रिकेटियासिस थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है। स्टूडेंट्स, मेरे को आपसे बोलना था कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं, समझ में आता है जो मैं पढ़ाती हूँ आपको, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे कि आपको कितना समझ में आता है, कैसा लगता है ये। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ आएँ तो आप लोग उसको देख लें और चैप्टर्स को समझ लें। तो ये काफ़ी, ये जो चैप्टर्स हैं ना बच्चे, क्लास में तो मतलब कि एएनएम का ऐसा कोई स्पेसिफिक वीडियो है नहीं कि जो आपको लाइन टू लाइन जो है समझा दे। तो मेरा थोड़ा सा इनिशिएटिव इस पे था कि मैं ये चीज़ जो है आपको क्लियर कर पाऊँ जितना मुझे, जो मेरे को आता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कैसा चल रहा है वीडियो का। ठीक है, तो बाय, सी यू सून, टेक केयर एंड मीट यू सून।